नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वीजे द मैथ गुरु पर। दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि पढ़ने से ज़्यादा दोस्तों हमको देखा हुआ चीज़ अच्छे से याद रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। निश्चित ही ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो थी ज्ञान की बातें। अब हम चलते हैं वीडियो की ओर दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दोस्तों शेषफल निकालने की विधि बताई थी। इस वीडियो में दोस्तों जो मेरा टॉपिक है वो है एलसीएम, मतलब कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में जिसे बोलते हैं दोस्तों लघुत्तम समापवर्त्य। तो इससे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों और ध्यान से समझिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियो है आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग को बताया है कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो है एलसीएम, माने कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में जिसे बोलते हैं दोस्तों लघुत्तम समापवर्त्य। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं, मतलब इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया दोस्तों कि जब कोई संख्या मान लेते हैं कि यदि एक संख्या b है जो a को विभाजित करती है दोस्तों, मतलब कि a को विभाजित करने वाली संख्या क्या है दोस्तों, b है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग जो a को बोलते हैं दोस्तों वो बोलते हैं भाज्य, या फिर अपवर्त्य बोलते हैं दोस्तों, या फिर इंग्लिश में उसी को दोस्तों बोलते हैं मल्टीपल। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ऊपर वाली जो संख्या है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि दोस्तों कि जो संख्या विभाजित होती है उसे ही हम दोस्तों भाज्य बोलते हैं, या अपवर्त्य बोलते हैं, या मल्टीपल बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। और नीचे वाली संख्या मतलब कि जो विभाजित करता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों भाजक या अपवर्तक, या इंग्लिश में जिसे बोलते हैं दोस्तों फैक्टर। तो क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हम जो है वो लघुत्तम समापवर्त्य के डेफिनेशन को स्पष्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके जो परिभाषा है दोस्तों उसको स्पष्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त्य को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है दोस्तों। मतलब कि लघुत्तम समापवर्त्य को दोस्तों मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, लघुत्तम प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों प्लस सम प्लस अपवर्त्य। क्लियर है दोस्तों। तो लघुत्तम समापवर्त्य को दोस्तों उसका जो परिभाषा है उसको समझने के लिए मैंने उसे क्या कर दिया दोस्तों, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लघुत्तम प्लस सम प्लस अपवर्त्य। अब लघुत्तम का मतलब होता है दोस्तों छोटी सी छोटी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों सबसे छोटी। ठीक है दोस्तों। सम परिभाषा को समझने के लिए दोस्तों सम का मतलब होता है समान रूप से, या फिर हम लोग उसको समझ सकते हैं दोस्तों दी गई संख्याओं से। और अपवर्त्य का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया दोस्तों, अपवर्त्य का मतलब क्या होता है, जो संख्या विभाजित होती है। तो अपवर्त्य का मतलब क्या हो गया दोस्तों, विभाजित होती है। तो इसका मतलब जो है दोस्तों वो है लघुत्तम समापवर्त्य का परिभाषा हमको मिल जाता है दोस्तों कि लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। एक बार और बोलता हूँ दोस्तों, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमको इस टाइप का आता है कि जो दी गई संख्याएं हैं वो क्या है, 6, 9 और 12। तो हमको बोला जाता है दोस्तों इसका एलसीएम क्या होगा, या लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो दी गई संख्या है दोस्तों 6, 9 और 12। तो इसको समझाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया है, 6, 9 और 12 का जो पहाड़ा है, मतलब कि जो इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों टेबल, मैंने यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है दोस्तों। 6 का है, 9 का है और 12 का है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मतलब परिभाषा के अनुसार दोस्तों छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, जो तीनों में कॉमन है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है 36 ही सबसे छोटी संख्या है दोस्तों, जो कि
तीनों में कॉमन है। उससे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो 24 यहाँ पर नहीं आता दोस्तों, और यहाँ पर आता है, मतलब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए तीनों में कॉमन नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं 12 तो देखते हैं दोस्तों, इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों तीनों में कॉमन नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या जो तीनों में कॉमन है वो क्या है दोस्तों, 36 है। तो अब परिभाषा को ध्यान से समझिए, उसके अनुसार इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। तो 6, 9 और 12 का जो लघुत्तम समापवर्ती होगा दोस्तों वो क्या होगा, 36 होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर होगा दोस्तों। यदि क्लियर नहीं होता है तो इसका मेथड हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 6, 9 और 12 का जब हम लघुत्तम समापवर्तन निकालते हैं तो उसको लघुत्तम समापवर्तन निकालने की विधि जो है वो इस टाइप का है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग दोस्तों सबसे छोटी संख्या से चालू करते हैं। सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं में से किसी भी एक को विभाजित कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ही है सबसे छोटी संख्या जो तीनों संख्याओं में 6 को भी विभाजित करती है और 12 को भी विभाजित करती है। तो यहाँ पर दोस्तों विभाजित कर लेते हैं, तो 2 तिया कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। और 9 को यदि विभाजित नहीं करती दोस्तों तो 9 का 9 हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं जैसे कि तैसे। और 12 को विभाजित करती है तो 2 छिक्का 12 लिख लेते हैं दोस्तों। और जब तक दोस्तों 2 से विभाजित होता रहेगा तब तक हम उसे 2 से विभाजित करते रहेंगे। अभी भी 6 जो है वो 2 से विभाजित होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 लिखा है। तो 3 यदि विभाजित नहीं होता है दोस्तों तो 3 का 3 लिख दिया। 9 विभाजित नहीं होता है इसलिए 9 का 9 लिख दिया। और 6 विभाजित होता है दोस्तों तो 2 तिया कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। अब ये संख्याएं जो हैं वो 2 से विभाजित नहीं होंगी। अगली संख्या जो होगी वो 3 होगी, क्योंकि 3 से ही विभाजित होगी। तो 3 एकम 3 हो गया दोस्तों, 3 तिया 9 हो गया और 3 एकम फिर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 3 हो गया। अब फिर से ये 3 से विभाजित होगी दोस्तों, तो 3 से विभाजित करते हैं, 1 का 1 हो जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 का 1 फिर यहाँ पर उतर जाएगा। तो जब तक दोस्तों यहाँ पर हम लोग को 1 1 1 नहीं मिलता तब तक हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको विभाजित करते रहेंगे। तब प्राप्त संख्या जो इस तरफ जो प्राप्त संख्याएं होती हैं दोस्तों उनको हम लोग आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर प्राप्त संख्या 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, मतलब कि 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी क्या होता है दोस्तों, 36 होता है। तो देख लीजिए दोस्तों दोनों तरफ का रिजल्ट क्या जो है एक समान है, मतलब कि 6, 9 और 12 का जो लघुत्तम समापवर्ती होगा दोस्तों वो क्या होगा, 36 होगा। और यहाँ से भी आप लोग को पूरी तरह से क्लियर होगा दोस्तों। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन के बाद उसको समझाया है। तो यदि दोस्तों आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, और कोई भी आपको डाउट होगा तो उसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का डाउट ज़रूर क्लियर करूंगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। तो एक क्वेश्चन में दोस्तों मैंने यहाँ पर दी गई संख्याएं क्या ही हैं लिया है दोस्तों, 10, 15 और 20 लिया है। तो फिर से मैं वही काम करता हूँ दोस्तों, 10 का यहाँ पर टेबल लिखा है दोस्तों, उसके बाद 15 का टेबल लिखा है, उसके बाद क्या किया है दोस्तों, 20 का टेबल लिखा है। ठीक है दोस्तों। तो 10, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्ती, यहाँ पर हम लोग फिर से वही चीज़ देखते हैं दोस्तों कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों में कॉमन है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों 60 ही है जो सबसे छोटी संख्या भी है और तीनों में कॉमन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उससे पहले क्या है दोस्तों, कोई भी संख्या मतलब 40 40 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 20 20 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो दोस्तों 60 ही जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। इसका मतलब 10, 15 और 20 का जो लघुत्तम समापवर्ती होगा दोस्तों वो कितना होगा, 60 होगा। ठीक है दोस्तों। और यदि विधि से देखें दोस्तों तो वही विधि मैंने यहाँ पर फॉलो किया है दोस्तों। सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं, 2 पंचे 10, 15 का 15 हो गया दोस्तों, 2 दहाम 20 हो गया। फिर से 2 से देंगे दोस्तों क्योंकि 10 जो है यहाँ पर 2 से विभाजित होगा। तो ये 5 का 5 हो गया, 15 का 15 हो गया और 2 पंचे कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगली संख्या जो होगी वो 3 होगी। तो 3 से विभाजित करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा और ये 5 का 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 से विभाजित करते हैं तो 1 1 1 मिल जाता है। अब इधर की संख्याओं को जो प्राप्त संख्या है दोस्तों हम लोग उसको गुणा करते हैं आपस में। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 है। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, यहाँ पर 60 मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों तरफ का रिजल्ट जो है वो एक समान है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर होगा दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हो गया जो विधि है, जो मतलब उसका कंसेप्ट है, जो अवधारणा है लघुत्तम समापवर्ती का।
अब हम लोग शॉर्टकट विधि की अगर बात करें दोस्तों, तो हम लोग को दोस्तों कंक्लूजन मिला है यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि 6, 9 और 12 का जो एलसीएम है वो क्या है दोस्तों 36 है। उसी प्रकार 10, 15 और 20 का जो एलसीएम अपने को मिला है दोस्तों वो कितना मिला है 60 मिला है। तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि जो दी गई संख्या है उसका जो लघुत्तम समापत्ति है वो क्या होगा दोस्तों, दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी होगी दोस्तों, क्लियर है, दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी होगी दोस्तों, यदि सबसे बड़ी नहीं होती है दोस्तों तो उस संख्या के मल्टीपल्स होंगे दोस्तों। मल्टीपल्स कहने का मतलब है कि जो 12 के टेबल में जो संख्या आती है दोस्तों, मतलब 12 के बाद क्या आते हैं दोस्तों 24, 24 नहीं है तो 12 तिया कितना होता है दोस्तों 36 होता है। तो या तो यदि 12 नहीं है दोस्तों दी गई संख्याओं का एलसीएम या लघुत्तम समापत्ति तो उसके मल्टीपल्स होंगे। तो 12 के बाद 24 आता है, 24 के बाद 36 आता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 6, 9 और 12 का जो लघुत्तम समापत्ति है वो 36 है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है दोस्तों, आप लोग को ये विधि फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है यदि आप लोग को टेबल अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 10, 15 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना निकलता है दोस्तों 60 निकलता है। तो या तो सबसे बड़ी संख्या होगी, यदि बड़ी संख्या नहीं है दोस्तों तो उसके हम लोग मल्टीपल्स की ओर चलते हैं। तो 20 दूनी 40 होता है, 20 तिया 60 होता है, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 60 है, 60 यहाँ पर भी आता है। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि जो दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो उसका क्या होगा मल्टीपल्स होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे, ये मेथड अच्छी लगे दोस्तों, आप लोग को पूरी तरह से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे दोस्तों। मैं इसी तरह से आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोग का मैथ्स का कंसेप्ट बहुत क्लियर कर दूँगा दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट था। मेरे ख्याल से आप लोग को एलसीएम पूरी तरह समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है दोस्तों समझ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और मैं आप लोग को डाउट पूरी तरह से दूर करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और बने रहिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर।